नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद केपी सर में। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं प्रीपोजिशन, जिसमें हमने पिछली क्लास में सीखा था इनके यूजेज क्या क्या होते हैं, इनका हम यूज कहाँ कहाँ पर करते हैं। और आज की क्लास में हम दोस्तों सीखेंगे प्रीपोजिशन एट का उपयोग, कि जो प्रीपोजिशन एट है इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ और किन किन परिस्थितियों में करते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि जो एट है उसका उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो देखिए, पहला जो इसका यूज है पिन पॉइंट ऑफ टाइम। किसके लिए? पिन पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एग्जैक्ट समय बता रखा हो, बिल्कुल समय का वो बिंदु ही आपको बता रखा हो, तो उस समय आपको किसका उपयोग करना है? एट का उपयोग करना है। जैसे एट 3 o'clock, 3 बजे की बात की जा रही है यहाँ पर। ऐसे एट 5 AM, एट नून। ये जो नून है साथियों, जो दिन का फिक्स 12 बजे का जो समय होता है उसको क्या बोलते हैं? नून। तो इसलिए इसके साथ भी क्या लगता है? एट। ऐसे ही एट मिडनाइट, यानी कि मध्य रात्रि का समय जो होता है उसको क्या बोलते हैं? मिडनाइट। ऐसे ही एट नाइट, यानी नाइट से पूर्व भी आपको क्या लगाना है? एट लगाना है। इसके अलावा आपका एट सनराइज, एट सनसेट, यानी सनराइज और सनसेट से पहले भी हम क्या लगाते हैं? एट लगाते हैं। तो इन शब्दों को आपको ध्यान रखना है, या फिर आपको इस बात को ध्यान रखना है कि यदि समय कैसा दे रखा हो, एकदम पिन पॉइंट दे रखा हो, निश्चित समय बता रखा हो, तो आपको कौन से प्रीपोजिशन का उपयोग करना है? एट का उपयोग करना है। अब देखते हैं इसको उदाहरण। पहला उदाहरण है आई सॉ ए थीफ। मैंने एक चोर को देखा। खालिस्तान नाइट। अब यहां पर क्या आ रहा है? नाइट आ रहा है। क्या लगा देंगे आप? एट लगा देंगे। तो क्या लग गया यहां पर? एट लग गया। ही गेट्स अप, वह जगता है। खालिस्तान 6 AM, कितने बजे? 6 बजे। फिक्स टाइम बता दिया आपको, तो क्या लगाना है? एट लगाना है। ऐसे आगे बढ़े। दे कम होम, वो घर आते हैं। कब आते हैं? जब सनसेट होता है, सूर्यास्त होता है। इसलिए इससे पहले भी हमें क्या लगाना है? एट लगाना है। अब बढ़ते हैं इसके अगले यूजेज की ओर। वो क्या है? निश्चित स्थानों से पूर्व, यानी पिन पॉइंट प्लेस दे रखा हो, यानी कोई स्थान दे रखा है और स्थान में भी उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बता रखी है, तो उसके संदर्भ में भी हम क्या लगाते हैं? एट लगाते हैं। उदाहरण देखिए आप। ही इज खालिस्तान द स्कूल गेट। वह कहाँ पर है? स्कूल के भी गेट पर है, यानी स्कूल जो थोड़ी बड़ी जगह है उसके भी स्थान, एकदम एग्जैक्ट स्थान बता दिया। कौन सा? गेट पर है। तो इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा आपका? एट लगेगा। अगला है आई शैल मीट यू। मैं तुमसे मिलूंगा। खालिस्तान द स्टेशन। कहाँ पर? स्टेशन पर। कोई शहर में कोई जगह की बात, और जगह भी कौन सी बता दी कि जहाँ पर स्टेशन है वहाँ मिलूंगा, इसलिए यहाँ पर आपके क्या लग जाएगा? एट लग जाएगा। अगला देखिए आप इसका यूज। यदि कोई ऐसा स्थान दे रखा है जहाँ रहा नहीं जा सके, जहाँ रहा नहीं जा सके, तो हम क्या लगाते हैं? एट। साथियों, हमने जब इनका उपयोग सीखा था तो वहाँ पर भी मैंने आपको डिटेल्ड चर्चा की थी इसकी, कि यदि कोई ऐसा स्थान दे रखा है, रहने की बात चल रही है, तो जनरली लोग क्या करते हैं? बताते हैं कि यदि स्थान छोटा है तो आप एट लगा दीजिए, स्थान बड़ा है तो आप इन लगा दीजिए, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको स्थान को देखना है। यदि वह छोटा है और उस पर रहा जा सकता है तो एट नहीं लगाना, बल्कि इन लगाना है। और यदि स्थान बड़ा है तब तो आप इन लगा ही देंगे। और यदि आपका स्थान ऐसा दे रखा है जहां रहा नहीं जा सकता, तो आपको क्या लगाना है? एट लगाना है। जैसे उदाहरण में देखिए यहाँ पर आप, आई लिव खालिस्तान बसंत विहार कॉलोनी।
अब मैंने यहाँ पर एक छोटी सी कॉलोनी का नाम लिख दिया, बसंत विहार कॉलोनी। अब और लोगों के अनुसार तो यहाँ पर क्या लग जाना चाहिए था, एट लग जाना चाहिए था, क्योंकि ये क्या है, एक छोटी जगह का नाम है। अब छोटी जगह का नाम है, लेकिन मेरे अनुसार जो कि सही भी है बिल्कुल, और यहाँ पर क्या लगेगा, इन लगेगा, एट नहीं लगेगा, क्योंकि कोई यहाँ इस बसंत विहार कॉलोनी में रह सकता है और जब रहने की बात आ जाए तो आपको क्या लगाना है, इन लगाना है। आई लिव खालिस्तान एट अजमेरी गेट इन जयपुर। अब देखिए आप यहाँ पर ये हमें दो स्थान मिले, एक तो जयपुर था, ये बड़ा स्थान था, हमने लगा दिया इन। अब इधर की साइड में एक अजमेरी गेट, ये स्थान का नाम है, जगह का नाम है, कहाँ पर, जयपुर में। अब ये जो अजमेरी गेट है वो तो क्या है, एक गेट है। अब क्या उस पर रहा जा सकता है क्या, लोग उस पर रहते हैं क्या, नहीं रहते, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया है, एट लगाया है। इस वजह से नहीं लगाया कि ये स्थान छोटा था इस वजह से हमने एट लगा दिया, बल्कि इस वजह से लगाया क्योंकि इस स्थान पर रहा नहीं जा सकता है। अब देखते हैं इसका अगला यूज। किसी के किसी क्षेत्र में अच्छा या बुरा होने को बताने के लिए भी हम उस क्षेत्र से पहले क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। जैसे देखिए आप, सी इज गुड, वह अच्छी है, किसमें, इंग्लिश में। अब मैंने आपको यहाँ बताया कि अच्छा बुरा जब बताना हो तो उससे पहले आपको क्षेत्र से पहले क्या लगाना है, एट। तो यहाँ इन इंग्लिश नहीं बल्कि क्या आएगा, एट इंग्लिश आएगा। ऐसे अगला सेंटेंस देखिए, माई बाइक इज, बाइक की बात कर रहा हूँ, मोटरसाइकिल की बात कर रहा हूँ कि वह अच्छी है, कौन से क्षेत्र में, स्पीड के मामले में तो वह अच्छी है, तो हमने यहाँ पर क्या लगाया, एट। और ऐसे ही माई बाइक इज बैड, यानी कि बेकार है, कौन से मामले में, एवरेज के मामले में या माइलेज के मामले में, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, एट लग जाएगा। जब आपको किसी के किसी क्षेत्र में अच्छे या बुरा होने को यदि आपको बताना है तो आप इन ना लगा करके क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। देखते हैं इसके अगले यूजेज अगली स्लाइड में। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसके अगले यूजेज क्या क्या हैं। तो देखिए इसका अगला यूज क्या है, किसी चीज की दर यानी कि रेट या गति यानी कि स्पीड, ये बताने के लिए भी हम किसका उपयोग करते हैं, एट का उपयोग करते हैं। बात किसकी कर रहे हैं हम, रेट और स्पीड यानी कि दर और गति बताने के लिए हम क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। जैसे मिल्क इज सोल्ड, कि जो दूध है वह बेचा जाता है, किस दर से बेचा जाता है, 70 रुपये पर लीटर की दर से बेचा जाता है। तो अब यहाँ पर इसकी क्या बताई जा रही है, दर बताई जा रही है, रेट बताई जा रही है, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, एट। अगला सेंटेंस है, द कार वॉज रनिंग, कि जो कार थी वह दौड़ रही थी, चल रही थी, किस स्पीड से, 100 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से कार चल रही थी, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, एट आ गया। अब लेकिन अगली बात पर आप ध्यान दीजिए कि लेकिन मूल्य या कीमत बताने के लिए क्या लगाते हैं हम, फॉर लगाते हैं। अभी हमने ऊपर बात की कि रेट की या स्पीड की, लेकिन बतानी हो जब कीमत, उसका मूल्य बताना हो कोई चीज़ का, तो हमें क्या लगाना है, फॉर लगाना है। जैसे आई परचेज्ड दिस बोर्ड, मैंने इस बोर्ड को खरीदा कितने रुपए में, 2000 रुपये में। तो अब यहाँ पर इस बोर्ड का क्या है, मूल्य है, इसकी रेट नहीं है, ये खरीदने का मूल्य है, इसकी कीमत है। ऐसे ही अगला, यू कैन गेट दीज क्लासेज, आप इन क्लासेज को ले सकते हो, प्राप्त कर सकते हो, कितने रुपए में, फ्री, तो फॉर फ्री। तो साथियों इस अंतर को आपको समझना बड़ा ही आवश्यक है। सब लोग आपको ये बता देंगे कि कोई दर या फिर गति बताने के लिए हम ऐट का उपयोग करते हैं, लेकिन इस चीज़ को बताने से हर कोई कतराता है कि जब बात हो कीमत की, यानी उसका आपने कितने में कोई चीज़ खरीदी,
देखो दर में और इस कीमत में अंतर क्या है कि कोई चीज़ जनरली कितने में बिकती है वो तो हो गई उसकी दर, लेकिन किसी ने उसको कितने में खरीदा वो हो गया उसका मूल्य। जैसे मान लीजिए कि जो मार्कर है ये मान लीजिए 20 रुपये पर मार्कर के हिसाब से बिकता है, ये तो हो गई इसकी क्या हो गई दर। लेकिन अब मैंने मान लीजिए इस मार्कर को 30 रुपये में खरीदा या 15 रुपये में खरीदा, तो ये मेरे लिए इसकी क्या हो गई कीमत हो गई या इसका मूल्य हो गया। जब खरीदने बेचने की बात हो जाए और कितने में खरीदा और कितने में बेचा तो वो तो होता है फॉर वाला यूज। और जब कितने में जनरली बिकता है या कितने में लोगों के द्वारा खरीदा जाता है, कितने में लोगों के द्वारा बेचा जाता है, वो होता है इसका एट वाला यूज। तो आशा करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। निश्चित उम्र पर किए गए कार्य या घटना को बताने के लिए भी हम उस उम्र से पहले एट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एट। एग्जाम्पल से समझिए आप, ही स्टार्टेड ए बिजनेस, उसने एक बिजनेस शुरू किया। कब शुरू किया? एट द एज ऑफ 20। तो यहाँ पर निश्चित उम्र यानी कि 20 वर्ष की उम्र में उसने बिजनेस शुरू किया, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया? एट लगाया। जब आपको निश्चित उम्र दे रखी हो किसी काम के शुरू होने की, जैसे आई गॉट ए गवर्नमेंट जॉब, मुझे एक गवर्नमेंट जॉब मिली एट द एज ऑफ 22। कितनी उम्र पर? 22 वर्ष की उम्र पर। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर क्या लगा? एट लगा। अगला सेंटेंस है, किसी भी प्रार्थना या किसी की प्रार्थना या आदेश पर हुए कार्य को बताने के लिए उस प्रार्थना या आदेश से पहले क्या लगाते हैं? हम एट लगाते हैं। जैसे प्रिंसिपल फॉरगेव हिम, कि जो प्रिंसिपल था उसने उसे माफ कर दिया। और माई रिक्वेस्ट यानी मेरे निवेदन पर, तो अब यहाँ रिक्वेस्ट से पहले आपको क्या लगाना है? एट लगाना है। तो एट माई रिक्वेस्ट। अगला है खालिस्तान द ऑफिसर्स ऑर्डर आई इश्यूड दिस नोटिस। ये नोटिस मैंने जारी किया किस पर? ऑफिसर्स के ऑर्डर पर, ऑफिसर के ऑर्डर पर। एट द ऑफिसर्स ऑर्डर, तो ये इसलिए यहाँ पर क्या आ गया? आपका एट आ गया। अगला जो इसका यूज है, किसी पर निशाना लगाकर कोई वस्तु फेंकी जाए तो भी हम जिस पर जो चीज़ फेंकी जा रही है उससे पहले हम क्या लगाते हैं? एट लगाते हैं। जैसे देखिए, ही थ्रू ए स्टोन, उसने एक स्टोन यानी पत्थर फेंका। किसके ऊपर? द वर्ड। तो किसके ऊपर फेंका है उससे पहले हम क्या लगाते हैं? एट लगाते हैं। उसने पक्षी के ऊपर एक पत्थर फेंका। अगला है इसका यूज, कुछ शब्द हैं जैसे कि आपका लुक है, लाफ, मॉक, एम, ग्लांस, साउट, ग्रम्बल। ये आपके सामने जो कुछ शब्द हैं, और शब्द भी क्या है? ये वर्ब हैं। तो इन वर्ब के बाद में जब आपको ऑब्जेक्ट दे रखा हो, क्या दे रखा हो? ऑब्जेक्ट दे रखा हो, तो आपको क्या लगाना है? एट लगाना है। और इसमें हमेशा फिक्स ही रहता है, ये शब्द आपको देखने हैं। इन शब्दों के बाद में यदि कोई ऑब्जेक्ट दे रखा है तो आप प्रीपोजिशन लगाने की अगर बात हो तो कौन सा लगाएंगे? एट लगाएंगे। जैसे देखिए, वाई आर और यू, वाई आर यू लाफिंग खालिस्तान हर। अब देखिए लाफ आ गया और उसके बाद में ये ऑब्जेक्ट दे रखा है, इसलिए अब हम क्या लगाएंगे? एट लगाएंगे। वाई आर यू लाफिंग एट हर, तुम उस पर क्यों हंस रहे हो। अगला सेंटेंस है, ही ऑलवेज एम्स, वह हमेशा ही लक्ष्य निर्धारित करता है। खालिस्तान गेटिंग फर्स्ट पोजीशन। तो ये आ गई आपकी एम वर्ब और उसके बाद में ये रहा ऑब्जेक्ट कि वह किसका लक्ष्य निर्धारित करता है? फर्स्ट पोजीशन प्राप्त करने का। इसलिए यहाँ पर भी आपका क्या लग जाएगा? एट। ऐसे ही इन शब्दों में से यदि कोई सा भी शब्द या ये जो वर्ब हैं ये दे रखी हो और उनके बाद में क्या दे रखा हो? ऑब्जेक्ट दे रखा हो, तो आप एट लगाइएगा। आशा करता हूँ साथियों ये जो एट के उपयोग हैं वो आपके समझ में आए होंगे। और मैं तो साथियों एक बार पुनः आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ
कि ये जो प्रीपोजिशंस की जो वीडियो चल रही हैं इनके आप नोट्स अवश्य बना लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको ये काम में आ सकें। और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने अन्य साथियों तक शेयर कर दीजिए और चैनल पर आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।